हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी शाम के 5 बजे का टाइम है और मैं आज करूँगी अपने किचन की डीप क्लीनिंग। तो किचन की डीप क्लीनिंग मेरी नहीं हुई थी, तो मैंने सोचा अभी कुछ इस टाइम पे काम भी नहीं रहता है, 5 से 7 बजे के बीच में कोई काम भी नहीं है, तो किचन की क्लीनिंग कर देती हूँ। और किचन में ज़्यादा मेरे अभी सामान नहीं है, और सामान इसलिए नहीं है क्योंकि अभी किचन में काम होना बाकी है। अभी इसमें टाइल्स नहीं लगे हैं, टाइल्स लगना है, तो अभी पता नहीं है कि कितना टाइम लग जाएगा, महीने 2 महीने 4 महीने। तो इसलिए मैंने किचन में रखा है सामान, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है कि फिर उतनी ही दिक्कत पड़ेगी हटाने में इसको। तो ये देख सकते हैं मैंने किचन खाली कर लिया है। और जो बर्तन वाला रैक है, तो अभी बर्तन वाला रैक जब ये डिब्बे सारे सेट हो जाएंगे, किचन साफ़ हो जाएगी, तो उसके बाद फिर मैं बर्तन वाला रैक धुलूँगी। और यहाँ आंगन पे मैंने जो सामान था वो निकाल के रख दिया है। और मैंने मतलब कि ये जो न्यूज़पेपर हैं तो दीवार में चिपका लिए थे, क्योंकि टाइल्स नहीं लगे हैं तो खाना बनाने में फिर सामान रखने में जैसे दिक्कत होती थी। जैसे झाड़ू वगैरह लगाना है ना, तो बहुत ज़्यादा बालू झड़ती थी, तो इसलिए मैंने पेपर चिपका लिया था ये वाले। और पेपर अभी मैं नहीं निकालूंगी क्योंकि अभी टाइल्स लगेंगे, तो इसलिए मैंने दूसरे पेपर नहीं लगाए हैं। नीचे वाले जो पेपर हैं जो अलमारी में बिछे हैं तो उनको मैं चेंज कर दूंगी, और जो दीवार पे चिपके हैं तो वो चिपके रहेंगे। और ये खिड़की बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, क्योंकि यहाँ खिड़की के पास गैस चूल्हा रखा रहता है, तो सारी भाप ना खाना की जो है तो खिड़की में चिपक जाती है, तो खिड़की बहुत ज़्यादा चिपचिपी हो गई है। और जो खिड़की में ये जंगला लगा है तो ये भी चिपचिपा है, और जाला भी इसमें बहुत जल्दी लग जाता है, क्योंकि यहीं से पूरी जो खाना बनाने की गैस है तो पूरी निकलती है। और मुझे भी छींक आ रही हैं, क्योंकि झाड़ू लगा रही थी ना तो भस लग रही थी। और बालू बालू टाइप भी निकलती है नीचे की साइड, अब उतनी नहीं निकलती है, साफ करे करे कम हो गई है। पहले शुरू में जब मैंने किचन सेट किया था, सामान रखा था किचन में, तब बहुत ज़्यादा निकलती थी, अब कम निकलती है। तो अभी किचन का काम करवाना है, तो इसलिए अभी थोड़ा सा दिक्कत होती है, लेकिन मैनेज करना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है। तो जब मतलब कि लगेंगे टाइल्स तो लगते रहेंगे, तो अभी मैंने ऐसे ही जुगाड़ कर लिया है जिससे कि दिक्कत भी ना हो और खाना भी आराम से बन सके। तो इसलिए फिर मैंने न्यूज़पेपर चिपका दी हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा पानी गर्म की हूँ, उसमें मैंने सर्फ डाला है, और सर्फ डालने के बाद फिर मैं इससे पोंछूंगी खिड़कियाँ, क्योंकि खिड़की बहुत ज़्यादा चिपचिपी हो गई थी। और तो ज़्यादा इतना गंदा नहीं था, क्योंकि मैंने झाड़ू अलमारी में लगा लिया है और नीचे भी लगा लिया है, तो खिड़कियों को ज़्यादा अच्छे से रगड़ के साफ़ करना पड़ेगा। और ये जो जंगला लगा है ना, तो इसको साफ़ करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि इसकी जो डिज़ाइन है ना तो बहुत ज़्यादा दूर दूर है, तो इसको साफ़ करने में दिक्कत नहीं होती है। और जो घना रहता है जंगला, घनी डिज़ाइन वाला ना, तो उसको साफ़ करने में ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ये मैंने खिड़की और जंगला अच्छे से साफ़ कर दिया है, और अब मैं कर देती हूँ स्लैब साफ़। तो स्लैब मेरा ना मतलब कि कितना भी साफ़ करो इसको, हल्का हल्का से ये गंदा दिखता ही रहता है, क्योंकि इसमें जब पेंट हुआ था ऊपर की साइड किचन में ना, तो पेंट इसमें स्लैब में गिर गया था और हमने तुरंत छुटाया नहीं था, तो उसमें कहीं कहीं पर पेंट के निशान हैं, छीटे छीटे करके पेंट के निशान दाग हैं, तो उसी की वजह से ना सफ़ेद सफ़ेद दिखता रहता है, तो इसलिए स्लैब ज़्यादा साफ़ नहीं दिखता है। हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा साफ़ किया है, लेकिन कुछ कुछ दाग अभी रह गए हैं, बाकी जो ज़्यादा थे तो वो तो छूट गए हैं, लेकिन अभी भी थोड़ा थोड़ा दाग रह गए हैं। और पेंट का दाग जल्दी से जाता भी नहीं है, धीरे धीरे करके ही जाता है। और स्लैब के नीचे कुछ सामान नहीं है, केवल सिलेंडर रखा है। और कल ही मैंने सब्जी की ये टोकरी भर के रखी है, तो बहुत ज़्यादा भरी थी ये, प्याज आलू ज़्यादा भर दिए थे मैंने, क्योंकि ज़्यादा थे तो मैंने फिर एक ही टोकरी में सब कुछ भर दिया था, तो इसलिए ये टोकरी रखी है। और मैंने नीचे की साइड इसको खिसका के रख दिया है, कि जिससे मैं ऊपर से पानी डालूँ तो इसमें ना पड़े, नहीं पानी
पड़ने पर प्याज जो है हमारी ख़राब हो जाएगी, और सब्जियां आलू और प्याज ही है इसमें, तो इसलिए मैंने साइड में खिसका दिया। और सिलेंडर भी मैंने साइड कर दिया है। सिलेंडर के ऊपर भी एक टोकरी रखी है प्याज की भरी हुई, तो उसको भी मैंने साइड में लगा दिया है। और यहाँ पर मैं सर्फ से अच्छे से रगड़ के पहले स्लैब साफ़ करूँगी। और मेरी सिंक भी ना हल्की हल्की सी गंदी दिखती रहती है, क्योंकि जब ये ऊपर वाली अलमारी बनी थी किचन की, तो उसमें ना सीमेंट सिंक में मतलब कि गिर गई थी, और तुरंत हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, तो उसमें सीमेंट के दाग काफ़ी हैं सिंक में। और काफ़ी मैंने इसको साफ़ भी किया है, लेकिन अभी कुछ कुछ दाग इसमें भी बाकी हैं, तो मैंने स्लैब अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ किया है। और काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था। वैसे देखिए, डेली हम पोंछते हैं, डेली साफ़ करते हैं, लेकिन जब साफ़ करो अच्छे से डीप क्लीनिंग करो ना, तो काफ़ी ज़्यादा कचरा निकलता है। और ये देख सकते हैं कितना काला काला कचरा निकल रहा है। तो स्लैब की सफाई हमारी हो गई है, और एक बाल्टी में अच्छा पानी डाल देती हूँ इसमें। तो स्लैब साफ़ करने के बाद अब मैं करूँगी फर्श की सफाई। किचन को मैंने गर्म पानी करके सर्फ डाल के ही साफ़ किया है, क्योंकि जब हम खाना बनाते हैं ना, तो उसकी जो भाप उड़ती है खाना की, तेल वगैरह जैसे कुछ भी तेल का कुछ भी बनाते हैं, तो किचन में चिपचिपाहट सी आ जाती है। तो इसलिए वैसे तो साफ डेली ही होती है किचन, लेकिन आज मैंने गर्म पानी किया है, और गर्म पानी में सर्फ डाल के साफ़ किया है कि जो इसकी चिकनाहट होगी ना वो अच्छे से निकल जाएगी। और फर्श को भी मैंने अच्छे से ब्रश से रगड़ रगड़ के साफ़ किया है। तो किचन का फर्श साफ़ करने के बाद फिर मैं जाऊंगी बाहर आंगन में क्योंकि सारा सामान ऐसे ही फैला पड़ा है, तो जितने भी डिब्बे रखे हैं तो उनको मैं पोंछूंगी, और जो खाली डिब्बे होंगे उनको मैं धुलूंगी। तो अभी यहाँ किचन वाला काम कंप्लीट हो गया है, और मैं चलती हूँ अब आंगन में, क्योंकि आंगन में भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, क्योंकि मैंने किचन से सारा ही सामान निकाल लिया था, गैस चूल्हा वगैरह और डिब्बे वगैरह सब कुछ खाली कर लिया था। क्योंकि खाली किचन जब रहती है तभी सफाई करने में अच्छा लगता है, और सफाई भी तभी अच्छे से हो पाती है। तो जो डिब्बे भरे हैं तो उनको मैं अच्छे से पोंछ पोंछ के रख दूंगी, और जो खाली होंगे तो उनको मैं धुल के रखूंगी। और अभी ये चले गए हैं गांव, तो मैं अभी अकेले ही कर रही हूँ। वैसे ये रहते तो थोड़ा बहुत हेल्प करवा देते, और वैसे भी जैसे मतलब कि टाड़ वगैरह में चढ़ना होता है ना, तो इस तरह का काम ये करवा देते हैं। लेकिन अभी किचन का काम है, तो किचन का काम तो इनके बस से बाहर है, तो किचन का सारा काम तो मैं ही करूँगी, क्योंकि इनको नहीं पता कि कहाँ क्या रखना है, कैसे रखना है। तो इसलिए किचन का तो मैं ही करूँगी। बाकी जब कल बेडरूम साफ़ करूँगी तो फिर ये मेरी हेल्प कर देंगे। तो अभी जितने भी डब्बे हैं मैं पोंछ लेती हूँ, और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं मेरी किचन सेट हो गई है, और यहाँ पर मैंने गैस चूल्हा रखा है। यहाँ पर छोटे छोटे 4-5 डिब्बे रखे हैं मैंने, और कुछ मसाले रखे हैं साइड में, खिड़की की साइड में। और यहाँ पर कोने पे मैंने रखी है मसालदानी, यहाँ पर रखा है कुकर। तो बर्तन अभी कुछ धुलने के लिए पड़े हैं, और यहाँ पर मैंने बर्तन भी रैक में जमा दिया है धुल के अच्छे से। और ये डिब्बे मैंने सेट कर दिए हैं, लगा दिया है। और जो अभी खाली जगह दिख रही है ना, तो उधर के डिब्बे अभी धुलने के लिए पड़े हुए हैं। तो जितने साफ़ हो गए थे तो मैंने उतने लगा दिया है, और नीचे अभी कुछ भी सामान नहीं रखा है। तो सेट हो गई है मेरी किचन, साफ़ भी हो गई है और अच्छी लग रही है देखने में भी। किचन की अच्छे से सफाई हो गई है, और अभी शाम के 7 बज रहे हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने, और बच्चे पूजा कर रहे हैं। और ज़्यादा लेट नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने टाइम से ही शुरू कर दिया था, तो टाइम से ही सफाई भी हो गई है। और अब जा रही हूँ खाना बनाने। तो